हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड ब्लोइंग स्टडी। तो हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के ये 2 क्वेश्चन कर लिए थे और आगे की ये सारे क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। तो हम इस वीडियो में ये वाले सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना था, तो इसमें आपको देखना था कि अगर पद एपी में है तो सार्वंतर ज्ञात करना, अगर एपी में है तो 3 पद और आगे का लिखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन भी है एपी जो दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसका D1 निकाल लेंगे। D1 निकालेंगे तो D1 को निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, यानी -3.2 फिर माइनस 1.2। ठीक है, फिर -3.2 और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 1.2। अब इसको घटाएंगे तो ये टोटल कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह D2 निकाल लेते हैं। D2 निकालेंगे तो -5.2 और यहाँ पे माइनस कितना, -3.2 ये हो गया। ठीक है, फिर -5.2 फिर माइनस प्लस 3.2 और यहाँ पे ध्यान देखिए बड़ा ये वाला था इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे भी घटाएंगे तो ये भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि D1 और D2 क्या है, बराबर है। तो अगर बराबर है तो पद क्या है, पद एपी में है, एपी में है। अगर एपी में है और डी आपको मालूम चल ही गया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि सार्वअंतर कितना है, सार्वअंतर यानी कि डी कितना है, तो -2। आपके पास 1 2 3 4 पद दिए हुए, 1 2 3 4, अगला 5वां पद, 6ठा पद और 7वां पद निकालना होगा। तो ए प्लस क्या लिखेंगे, 4D। ठीक है, ए कितना है, तो -1.2 फिर +4 इंटू -2, ये हो गया। -1.2 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा कितना, 8। इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा -9.2, यह हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर आगे A6 निकालेंगे तो A6 बराबर क्या होगा, A + 5D हो गया। A कितना है, -1.2 फिर ये हो जाएगा +5 गुणा -2, ये हो गया। -1.2 प्लस -10, ये हो गया। इसको करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 11.2। A7 निकाल लीजिए, A प्लस कितना होगा, 6D। ठीक है, A + 6D 1.25, ये हो गया 1.2 हो गया A और +6 इंटू D है -2 हो गया। फिर -1.2 माइनस कितना, 12, इसको जोड़ लेंगे तो ये जाएगा कितना, -13.2। तो अगला 3 पद ये और ये तीनों अगला 3 पद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है क्या, -10, उसके बाद -6, उसके बाद -2, फिर उसके बाद है 2, ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले इसका D1 निकालते हैं हम। D1 निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाएंगे तो -6 फिर माइनस का 10, ये हो गया। ठीक है, -6 माइनस ये जगह प्लस बराबर 10, इसका मतलब इसको घटाएंगे तो टोटल ये आ जाएगा 4। फिर D2 निकाल के देख लेते हैं, -2 और माइनस का 6, ये हो गया। तो इसका मतलब -2 माइनस +6, इसको घटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, तो 4। इसका मतलब क्या हुआ कि D1 और D2 क्या है, बराबर है। अगर बराबर रहता है तो क्या होता है, पद एपी में है। ठीक है, तो लिखेंगे पद एपी में है, एपी में है। ठीक है, पद एपी में है, ये हो गया। अगर पद एपी में है इसका मतलब इसका सार्वअंतर क्या होगा, सार्वअंतर सब में कितना आया, 4। ठीक है, तो सार्वअंतर इसका आ गया 4। अब अगला 3 पद यानी कि 4 पद तो दिए हुए, 5वां पद निकालना है, A5। तो A5 उसी तरह निकालेंगे, A + 4D। A कितना था, तो -10 था और D कितना था, 4। ठीक है, ये जगह -10 प्लस का 16 घटाएंगे तो ये टोटल आ जाएगा कितना, 6। एक हो गया। A6 निकालिए, A + 5D, तो ये A कितना हो जाएगा, -10, ये हो जाएगा +5 इंटू 4,
माइनस का 10, ये हो जाएगा प्लस का 20, इसको भी घटाएंगे तो ये टोटल आ जाएगा कितना 10। A7 निकालिए, A+6D, A+6D हो गया। ए कितना है माइनस का 10 प्लस 6 इंटू कितना 4, इसका मतलब -10 प्लस 24, इसको घटाएंगे तो आएगा टोटल कितना 14। तो ये अगला 3 पद ये वाला हो गया, ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सिंपल से हैं, छोटे छोटे से। अगले 5 नंबर पे आते हैं। ये दिया हुआ 3, फिर है 3 प्लस √2, फिर अगला है 3 प्लस 2√2, फिर 3 प्लस 3√2, ये है, ठीक है। ये A1 हो जाएगा आपका, ये A2 हो जाएगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक A3 और यहाँ से यहाँ तक क्या A4, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से इसको बनाएंगे, ठीक है। D1 बराबर क्या होता है, तो A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है, तो 3 प्लस √2, ये हो गया। फिर माइनस का कितना 3, इसका मतलब 3 प्लस √2 माइनस का 3, यहाँ से +3 -3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब अभी तक तो यहाँ पे कितना आया √2। D2 निकालते हैं, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस का A2, A3 कितना है 3 प्लस 2√2, ये था। और A2 कितना था 3 प्लस 2√2, ये हो गया। फिर आगे 3 प्लस 2√2, फिर माइनस का 3 प्लस माइनस माइनस का √2, ये हो गया। प्लस का 3 माइनस के 3 कैंसिल, 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा कितना, तो √2। इसका मतलब क्या हुआ कि D1 है बराबर किसके, D2 के। अतः ये वाले पद भी क्या होंगे, AP में होंगे। अतः पद AP में है। अगर AP में है तो ठीक है। इसके अगले पद हम, तो यहाँ पे आप यहीं पे लिख दीजिए सार्वंतर, ठीक है। सार्वंतर यानी D बराबर आपका निकल जाएगा कितना √2। अब आगे आते हैं यहाँ पे अगले 3 पद, यानी कि A5 निकालना है। तो A+4D होता है। A कितना है, तो आप बोलेंगे 3, क्योंकि क्वेश्चन में ये A दिया हुआ था। फिर 4 और D कितना था, तो √2 आया था, तो √2 यानी 3 प्लस 4√2, यही हो जाएगा। A6 निकालते हैं, A+5D, ठीक है। A कितना है 3, 5 और ये है √2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस 5√2 ही आएगा। फिर A7 निकाल लीजिए, A+6D, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6√2, इसका मतलब 3 प्लस 6√2 ही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि अगला 3 पद ये हमारा निकल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 6 नंबर का 0.2, फिर है 0.22, फिर अगला है 0.222, फिर 0.2222, ऐसे करके था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला हो जाएगा A1, ये वाला A2, ये वाला A3, ठीक है। ये वाला क्या हो जाएगा A4, ठीक है। अब देखिए D1 निकालिए, D1 तो A2 माइनस A1 होगा, तो 0.22 माइनस 0.2। अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, तो 2, हाँ कितना था 2, और ये आ जाएगा 0, और यहाँ पे भी 0, यानी कि 0.02, ठीक है। आगे D2 निकालिए, D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 0.222 और माइनस 0.22, ठीक है। फिर ये भी करेंगे तो ये ऐसे आएगा, ठीक है 0.002। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि D1 और बराबर नहीं है D2 के, इसका मतलब ये कह देंगे कि अतः पद AP में नहीं है, पद AP में नहीं है, अगर है ही नहीं तो ना हम D निकाल सकते हैं और ना ही इसका हम क्या निकाल सकते हैं, अगले 3 पद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 0, -4, -8 और -12, ये हो गया। यहाँ पे A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया और ये वाला क्या हो गया A4, आगे तक है। अब देखिए D1 भी नहीं, इसका भी निकालिए तो -4 और -0, इसका मतलब ये -4 ही आएगा। फिर D2 निकालिए तो -8 माइनस और -4, ये रहा।
तो मतलब -8 माइनस माइनस +4, ये भी क्या आ जाएगा -4, यानी कि यहाँ पे D1 भी -4 आया और D2 भी कितना आया -4। तो इसका मतलब ये हुआ कि D1 है बराबर किसके, D2 के। तो D1 और D2 के बराबर है, अतः इसलिए लिखेंगे अतः पद AP में है, AP में है, AP में है। अगर AP में है तो इसका A5 निकाल लीजिए। A5 बराबर क्या होगा, A + 4D। A कितना था, तो ये था 0 + 4 कितना 4 है, D कितना था, तो अभी आया है कितना -4, यही आया है 0 प्लस ये कितना हो जाएगा -16। इसका मतलब ये आ गया -16। उसी तरह A6 तो हो जाएगा A + 5D, तो 0 + 5 इंटू -4, तो ये आ जाएगा कितना -20। उसी तरीके से A7 निकाल लेंगे, A + 6D, तो 0 + 6 गुणा -4, ये आ जाएगा -24। तो अगला 3 पद ये हो गया। और सार्वंतर तो, और सार्वंतर अगर नहीं लिखे हैं तो यहाँ पे सार्वंतर भी लिख दीजिए। सार्वंतर कितना आ गया था, तो -4, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर में -1/2, फिर -1/2, फिर -1/2 और -1/2, यही है आगे तक। ठीक है, तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया और A4 हो गया। ठीक है, तो D1 निकाल लीजिए। D1 है -1/2 में माइनस और -1/2, ये हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया। उसी तरह D2 निकाल लीजिए, तो -1/2 और ये फिर -1/2, ये ऐसे हो गया। तो इसका मतलब -1/2 माइनस माइनस +1/2, इसका मतलब ये भी क्या आ गया 0। इसका मतलब यही हुआ कि D1 बराबर है D2 के, तो D1 और D2 के बराबर है, तो अतः पद AP में है, अतः पद AP में है, AP में है। इसीलिए क्या करेंगे, अगला 3 पद क्या हो जाएगा A5, A + 4D। A कितना है, तो -1.24 इंटू D कितना है 0। इसका मतलब ये भी कितना आएगा -1/2। A6 निकालिए, तो A + 5D, यानी -1/2 गुणा 5 गुणा 0। इसका मतलब ये भी क्या आएगा -1/2। A7 निकाल लेते हैं, तो A + 6D, वैसी तरह -1/2 गुणा 6 गुणा 0, तो ये भी -1/2 ही आएगा। तो ये तीनों पद आ गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। 1 3 9 27 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए D1 निकालेंगे इसका, तो 3 - 1, ये आ गया 2। D2 निकालने जाए तो आएगा 9 - 3, ये हो जाएगा कितना 6। इसका मतलब यही है कि D1 बराबर नहीं है D2 के, तो अतः पद AP में नहीं है, AP में नहीं है, क्योंकि जब हमारा सार्वंतर ही बराबर नहीं है तो पद AP में कहाँ से होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, A उसके बाद है 2A, उसके बाद 3A 4A ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर निकालेंगे D1, तो अगर 2A माइनस का A बराबर A। ठीक है, D2 निकालेंगे तो 3A माइनस का 2A बराबर, ये भी क्या आ जाएगा, तो A ही आएगा। इसका मतलब यही हुआ कि D1 बराबर D2 है, अगर है तो पद AP में है, अतः पद AP में है। अगर AP में है तो A5 निकाल लीजिए, A + 4D। ठीक है, A कितना है, तो A ही है, +4D कितना है, A है। A + 5A बराबर कितना हो जाएगा A + 4A, मतलब क्या हो जाएगा, ये 5A हो जाएगा। A6 निकालेंगे, A + 5D। ठीक है, A + 5 इंटू कितना A, तो ये हो जाएगा A + 5A, मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 6A। ठीक है, गया यहाँ पे A7 है A + 6D, तो हो जाएगा A + 6A, मतलब कि A + 6A मतलब हो जाएगा कितना 7A। ठीक है,
यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर। ए और ए स्क्वायर ए क्यूब और ए का पावर 4 आगे तक है। फिर ए आपका यहाँ पे सबसे पहले D1 निकालेंगे तो D1 कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का ए, ठीक है। और फिर उसी तरह से अगर D2 निकालने जाए तो यहाँ पे ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए माइनस का कितना 1, और D2 निकालने जाएंगे तो ए क्यूब माइनस ए का स्क्वायर। अगर इसका ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आएगा ए और ए माइनस कितना 1। तो इसका मतलब यही हुआ कि D1 बराबर नहीं है D2 के, तो D1 D2 बराबर नहीं है तो लिख देंगे अतः पद AP में नहीं है, अतः पद AP में नहीं है, AP में नहीं है। ठीक हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 12 नंबर का क्वेश्चन। √2 फिर √8 फिर √18 और √32। ठीक हो गया। यह हो गया A1 A2 A3 और A4। सबसे पहले हम क्या करेंगे D1 निकालेंगे। इसका D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है √8 और A1 कितना है ये √2। अब इसका 2√2 लिख सकते हैं, फिर माइनस इसका √2, यार इसको घटाएंगे तो √2 इसका आंसर आ जाएगा। अब A2 निकालेंगे तो D2 तो A3 और माइनस A3 कितना है √18 माइनस √8। अब यहाँ पे लिखना होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं 3√2 यानी 3 का 9 दूनी 18 होता है। फिर यहाँ पे 2√2 इसको भी घटाएंगे तो क्या आएगा √2 आएगा। इसका मतलब यही है कि D1 बराबर हमारा क्या है D2। अगर बराबर है तो अतः पद क्या है, पद AP में है, AP में है। अगर AP में है तो क्या अगला पद लिखिए A5 A + 4D। हाँ तो A कितना है √2 और D अभी अभी आया है आपका कितना √2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा 4√2। ठीक है। तो इसको लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं। अगर नहीं, अगर अंदर लिखना है, अगर इसके जैसा लिखना है तो इसको लिख सकते हैं क्या 25 दूनी 50 रूट लिख सकते हैं, √50 लिख सकते हैं। A6 लिखना हुआ तो A + 5D। हाँ A + 5D यानी कि √2 प्लस 5 इंटू √2 √2 हो गया, फिर प्लस 5√2 इसका मतलब ये हो गया 6√2। अगर इसको लिखना हुआ आपको तो क्या लिखेंगे 36 दूनी का 72 √72 लिख सकते हैं इसको। ये हो गया। A7 निकाल लीजिए A + 6D यानी √2 प्लस 6√2 तो ये हो जाएगा 7√2। तो 7 7 7 कितना हो जाएगा 49 और 49 दूनी का कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 98 √98। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तीनों पद हो गए और D आपका सर्वांतर कितना आया सर्वांतर यानी D आपका अभी अभी आया है कितना √2 हो गया आंसर। आगे है, आगे दिया हुआ है क्या 13 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है √3 √6 √9 और √12 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है। इसका भी D1 निकालते हैं तो √6 माइनस √3 तो घटेगा है ही नहीं तो यही रह जाएगा। A2 निकालते D2 तो √9 माइनस कर कितना √3 तो ये क्या हो जाएगा ऐसे ही रहेगा। तो ये भी कह देंगे क्या कि D1 बराबर नहीं है किसका D2 के। तो ये वाला AP में नहीं है, इसको भी सॉल्व करेंगे। ये 1 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 और ये वाला कितना हो जाएगा 49 आगे तक है। ठीक है। यहाँ पे A1 है A2 है A3 है A4 है। ठीक है। तो D1 निकालते हैं तो 9 माइनस का 1 यानी ये आ जाएगा 8। D2 निकालेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस का 9 ये हो जाएगा 16। इसका मतलब ये भी क्या है लिखेंगे अतः यहाँ पे लिखिए D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः पद AP में नहीं है। नहीं है। एक क्वेश्चन और बचे हैं उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। यह है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 70
3 ऐसे दिया हुआ है। इसका मतलब 1 ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा कितना 73। तो D1 निकालेंगे तो 25 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 24। ठीक है, D2 निकालेंगे तो 49 माइनस का कितना 25, ये भी कितना आ जाएगा 24। इसका मतलब यही है कि D1 और D2 के बराबर है। अगर बराबर है तो अतः पद AP में है, AP में है। इसका मतलब क्या कि इसका आगे का निकालना पड़ेगा। सार्व अंतर बराबर कितना हो जाएगा, सार्व अंतर अभी आया हमारा कितना 24। अब इसका भी निकाल लीजिए आप। A5 निकालेंगे तो A प्लस कितना 4D, A कितना है 1 है 4 और D अभी अभी आया है हम लोग का कितना 24। ठीक है, तो ये जगह 1 प्लस ये हो जाएगा 16 8 9, ये 97, ये हो गया। A6 निकाल लीजिए, A प्लस 5D, तो 1 प्लस 5 गुणे का 24, तो करेंगे तो 20 और 10 की 11 12, यानी टोटल ये आ जाएगा 121। अगला A7, A प्लस 6D यानी 1 प्लस 6 गुणा का 24, यानी 1 प्लस 24 12 13 14 यानी 143। तो ये हमारा पर यहीं पर हमारा ये चैप्टर होता है समाप्त। अब हम अगले वीडियो में 5.2 करेंगे। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।